आईपीएल 2026 के ऑक्शन में कई खिलाड़ियों के ऊपर हुई करोड़ों की बारिश, तो कई बड़े खिलाड़ी भी रह गए अनसोल्ड। हम बताएंगे आपको पूरा हाईलाइट वीडियो ऑक्शन का कि कौन सा खिलाड़ी कितने करोड़ रुपए में बिका है और कौन सा खिलाड़ी रहा अनसोल्ड। साथ ही कौन से वो युवा खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर चेन्नई सुपर किंग्स ने कर दी करोड़ों की बारिश, बताएंगे पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी अपनी टीम को मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं आईपीएल 2026 में, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 1000 लाइक। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आज ऑक्शन में सभी टीमें नए खिलाड़ियों के ऊपर पैसा लगाने में इंटरेस्टेड थी क्योंकि कई बड़े दिग्गज आज अनसोल्ड गए। इसके बाद युवा खिलाड़ियों पर इतनी पैसों की बारिश हुई कि देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि कई बड़ी बड़ी टीमों ने ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया जिन्हें ज़्यादा कोई जानता भी नहीं था। तो चलिए जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज का मिनी ऑक्शन शुरू हुआ अबू धाबी में, जहां पर खिलाड़ियों के ऊपर बोली लगनी थी और इसकी शुरुआत हुई यहां पर पहले सेट से, जहां पर बल्लेबाजों के ऊपर बिड लगनी थी। पहला नाम आया ऑस्ट्रेलिया के फ्रेजर मैकगर का। फ्रेजर मैकगर्ग आज अनसोल्ड गए क्योंकि इनको कोई खरीदार ही नहीं मिला। उम्मीद थी कि यहाँ पर आज कोई ना कोई तो इनके ऊपर बिड लगाएंगे क्योंकि काफ़ी आक्रामक टी20 के प्लेयर हैं, लेकिन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद दूसरी बिड डेविड मिलर पर लगी। डेविड मिलर का नाम आया तो ज़्यादा टीमें तो इनके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन आखिरकार दिल्ली कैपिटल ने इनको बेस प्राइस में अपने टीम में शामिल कर लिया क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ एक ही बिड लगी और वो भी बेस प्राइस पर ही दिल्ली कैपिटल ने इनको अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद पृथ्वी शॉ आए। उम्मीद थी कि 75 लाख की बेस प्राइस पर आए पृथ्वी शॉ बिकेंगे, लेकिन वो भी नहीं बिके। इसके बाद डेविन कॉनवे भी नहीं बिके। लेकिन इसके बाद नाम आया कैमरन ग्रीन का। कैमरन ग्रीन वो नाम था जिसका सबको इंतजार था। पहली बिड मुंबई इंडियंस ने लगाई, 2 करोड़ से आगे इनकी बिड बढ़ती गई। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स और मुकाबला शुरू हो गया कोलकाता नाइट राइडर्स का। दोनों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष चला। इस दौरान कैमरन ग्रीन की प्राइस बढ़ती गई और देखते ही देखते कैमरन ग्रीन 10 करोड़ के पार पहुंच गए। लेकिन इसके बाद यहां पर 13 करोड़ तक तो राजस्थान रॉयल्स की टीम टिकी रही, लेकिन इसके बाद राजस्थान रॉयल्स पीछे हटी। तो इसके बाद मैदान पर आई चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच ये बिड काफ़ी शानदार तरीके से चलती रही और देखते ही देखते कैमरन ग्रीन ऐतिहासिक बिड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स ने इनके ऊपर अपने सबसे महंगे प्लेयर की बिड लगा दी, लेकिन यहाँ पर 18 करोड़ से इनकी बिड आगे निकली। तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन कोलकाता मन बना चुकी थी कि इनके लिए कितने भी पैसे देने पड़ जाए आज कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में लेकर ही जाएंगे। और इनकी बिड बढ़ती गई और ये सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी भी बन गए। 25 करोड़ से ऊपर इनकी बिड लग गई, लेकिन आखिरकार चेन्नई ने हाथ खड़े कर दिए और यहाँ पर कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ में शामिल हुए कोलकाता नाइट राइडर्स में, यानी कि केकेआर ने बड़ा खिलाड़ी यहाँ पर खरीद लिया। इसके बाद सरफराज खान का नाम आया, लेकिन सरफराज खान भी अनसोल्ड रहे। सरफराज खान को और कोई भी यहाँ पर खरीदार नहीं मिला और एक और आईपीएल का सीजन इनके लिए शायद ना रहे। इसके बाद यहाँ पर अगला सेट आया, यानी कि सेट नंबर 2। तो यहाँ पर थे ऑलराउंडर। सबसे पहला नाम ऑलराउंडर में जिस खिलाड़ी का आया वो थे गस एटिंगसन इंग्लैंड के, जिनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी, लेकिन इनको आज के मुकाबले में कोई भी खरीदार नहीं मिला, यानी कि ये भी नहीं बिके। इसके बाद न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र का नाम आया, लेकिन इनको भी खरीदार नहीं मिला। रचिन रविंद्र की बेस प्राइस भी 2 करोड़ थी, लेकिन यहाँ पर भी ये नहीं बिके। इसके बाद सबसे चौंकाने वाला फैसला लियाम लिविंगस्टन का रहा। उम्मीद थी कि इनको तो कोई ना कोई खरीदेगा, लेकिन लियाम लिविंगस्टन की बेस प्राइस 2 करोड़ होने के बावजूद भी इनको कोई भी खरीदार आज के दिन नहीं मिला, यानी कि अनसोल्ड गए लियाम लिविंगस्टन भी। इसके बाद वियान मुल्डर आए। साउथ अफ्रीका के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, लेकिन इनको भी कोई खरीदार नहीं मिला। इनकी बेस प्राइस भी 1 करोड़ थी, लेकिन इनको किसी ने नहीं खरीदा और ये भी अनसोल्ड चले गए। इसके बाद वनिंदु हसरंगा आए। शुरुआत में तो वनिंदु हसरंगा पर कोई इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसके बाद इनके ऊपर बिड लगाई लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लेकिन लखनऊ के अलावा और कोई टीम इंटरेस्टेड ही नहीं थी, जिसके चलते यहाँ पर वनिंदु हसरंगा अपनी बेस प्राइस पर ही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में शामिल हो गए, यानी कि 2 करोड़ रुपए में ये बिके। इसके बाद नाम आया वेंकटेश अय्यर का। सबको उम्मीद थी कि यहाँ पर वेंकटेश अय्यर के पीछे टीमें जरूर जाएगी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यहाँ पर वेंकटेश अय्यर पर सबसे पहली बिड लगाई वो थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम। इसके बाद गुजरात टाइटंस की टीम भी मैदान पर आई। 3 करोड़ तक तो इन दोनों का खेल चला, लेकिन इसके बाद यहाँ पर आरसीबी ने बाजी मारी और दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स भी आई। दोनों ने यहाँ पर इनकी प्राइस को बढ़ाया और आखिरकार 7 करोड़ रुपए में वेंकटेश अय्यर चले गए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में। इस बार आरसीबी की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे 7 करोड़ रुपए में, यानी कि यहाँ पर भी थाला फॉर रीजन हो गया।
इसके बाद ऑलराउंडर की लिस्ट में अगला नाम आया दीपक हुड्डा का, और दीपक हुड्डा को कोई भी खरीदार नहीं मिला, यानी कि दीपक हुड्डा अनसोल्ड चले गए। उम्मीद थी कि दीपक हुड्डा बिकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद यहाँ पर अगला सेट शुरू हुआ, जो कि था विकेट कीपरों का। विकेट कीपर की बात की जाए तो कई ऐसे विकेट कीपरों के नाम थे जो आज काफ़ी महंगे बिक सकते थे, लेकिन सबसे पहला नाम आया कोनावर्त का, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं कर पाए क्योंकि कोनावर्त को किसी ने नहीं खरीदा और वो अनसोल्ड चले गए। इसके बाद अगला नाम आया क्विंटन डी कॉक का। क्विंटन डी कॉक के ऊपर मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी, जहां पर उन्होंने इनके ऊपर बिड लगाई। बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए था और कोई टीम इंटरेस्टेड ही नहीं थी, और यहां पर मुंबई इंडियंस को बड़ा खिलाड़ी मिल गया क्योंकि 1 करोड़ में क्विंटन डी कॉक मुंबई इंडियंस का हिस्सा बन गए। यानी कि मुंबई इंडियंस ने उस खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल कर लिया जो अनुभव भी है और मुंबई के लिए पहले खेल भी चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी की, तो वो है जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो को तो उम्मीद थी कि आज कोई ना कोई खरीदार मिलेगा, लेकिन इन्हें किसी ने नहीं खरीदा, ये अनसोल्ड चले गए। इसके बाद यहाँ पर अगले खिलाड़ी की हम बात करें तो जेमी स्मिथ का नाम आया, लेकिन वो भी अनसोल्ड ही गए, वो भी नहीं बिके। इन्हें भी उम्मीद नहीं रहेगी कि ये अनसोल्ड जाएंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पर अगले खिलाड़ी के तौर पर बेन डकेट आए, लेकिन बेन डकेट को यहाँ पर खरीदार मिल ही गया। बेन डकेट के ऊपर दिल्ली कैपिटल ने इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए की बोली लगाई और कोई टीम इंटरेस्टेड ही नहीं थी, तो आखिरकार बेन डकेट दिल्ली कैपिटल की टीम में शामिल हो गए 2 करोड़ रुपए में। यानी कि अब की बार बेन डकेट खेलेंगे दिल्ली कैपिटल की तरफ से। इसके बाद फिन एलन का नाम आया। फिन एलन को उम्मीद थी या फिर फिन एलन ज़्यादा महंगे बिक सकते थे, लेकिन इनके ऊपर भी ज़्यादा टीमें इंटरेस्टेड नहीं थी। सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनकी बेस प्राइस पर बिड लगाई और बेस प्राइस में ये शामिल हो गए कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, 2 करोड़ रुपए में बिक गए। इसके बाद आज के दिन का अगला सेट आया, तो ये था तेज गेंदबाजों का, जहाँ पर सबसे पहला नाम आया मैट हेनरी का, जो कि थे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज। लेकिन आज के इस ऑक्शन में मैट हेनरी को कोई भी खरीदार नहीं मिला। 2 करोड़ बेस प्राइस थी, लेकिन ये आज नहीं बिके। इसके बाद अगला खिलाड़ी था जो कि पहला भारतीय खिलाड़ी था आकाशदीप। लेकिन आकाशदीप की बेस प्राइस की बात करें तो 1 करोड़ रुपये थी, लेकिन आकाशदीप को भी आज के इस मैच में कोई भी खरीदार नहीं मिला, यानी कि आकाशदीप भी अनसोल्ड चले गए। आकाशदीप के बाद अगला नाम जो आया वो था जैकोब डफी। ये भी न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थे। इनके ऊपर पहली बोली आरसीबी की टीम ने लगाई और बेस प्राइस पर ही जैकोब डफी आरसीबी की टीम में शामिल हो गए 2 करोड़ रुपए में। इसके बाद शिवम मावी आए, तो शिवम मावी की बेस प्राइस 75 लाख रुपए थी, लेकिन इन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। तो वहीं पर इसके बाद साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज जेरेल्ड कोएट्जा आए, लेकिन कोएट्जा को भी आज किसी टीम ने नहीं खरीदा और ये भी अनसोल्ड चले गए। लेकिन इसके बाद सभी टीमों को शायद इंतजार था मतीसा पथिराना का, और मतीसा पथिराना बोली में आए तो यहाँ पर कमाल ही हो गया, क्योंकि मतीसा पथिराना के ऊपर कई टीमें भागी। सबसे पहले टीम की हम बात करें तो वो थी लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने यहाँ पर शुरुआत की बिड की, तो उनके साथ दिल्ली कैपिटल भी लगी रही। दोनों टीमों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष देखने को मिला। इसी दौरान मतीसा पथिराना की बिड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी और देखते ही देखते 10 करोड़ के पार चली गई। लखनऊ और दिल्ली का ये संघर्ष देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी असली हैकर तो इस बिड में आने बाकी थे, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल चाहती थी कि वो अपनी टीम में शामिल करे, लखनऊ भी चाहती थी अपनी टीम में शामिल करे, लेकिन जो शामिल करने के लिए बैठे थे वो तो कोलकाता नाइट राइडर्स थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने यहाँ पर 18 करोड़ इनकी प्राइस लगा दी और इसके बाद यहाँ पर 18 करोड़ तक बाकी किसी टीम ने बिड नहीं लगाई और आखिरकार मतीसा पथिराना कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल हो गए 18 करोड़ रुपये में। तो वहीं पर इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें वो थे स्पेंसर जॉनसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। इनकी बेस प्राइस 1.50 करोड़ रुपए थी। इसके बाद अगला खिलाड़ी का नाम आया एनरिक नोर्किया का। नोर्किया साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं। बेस प्राइस इनकी 2 करोड़ रुपए थी और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने इनको अपने साथ शामिल कर लिया 2 करोड़ रुपए में ही। इसके बाद वहीं पर फजल हक फारूकी आए अफगानिस्तान की टीम के, तो इन्हें भी यहाँ पर कोई खरीदार नहीं मिला। 1 करोड़ बेस प्राइस थी, लेकिन यहाँ पर इन्हें अपनी टीम में किसी ने भी शामिल नहीं किया। इसके बाद स्पिन गेंदबाजों का सेट आया, तो यहाँ पर सबसे पहला नाम जो आया वो था राहुल चहर का, लेकिन यहाँ पर राहुल चहर को कोई भी खरीदार नहीं मिला। राहुल चहर की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए थी, लेकिन ये अनसोल्ड चले गए। इसके बाद रवि बिश्नोई की हम बात करें तो रवि बिश्नोई का नाम आया, तो यहाँ पर कई टीमें इनके पीछे इंटरेस्टेड थी, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों ने काफ़ी देर तक
संघर्ष किया। दोनों टीमों के बीच चले इस संघर्ष में आखिरकार यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स 6.80 करोड़ रुपए तक तो टिकी रही, लेकिन इसके बाद वो बाहर हुए। इसके बाद सनराइज हैदराबाद की टीम बिड में आई, लेकिन यहां पर सनराइज हैदराबाद ज़्यादा देर तक टिकी नहीं और यहां पर आखिरकार रवि बिश्नोई 7.20 करोड़ रुपए में शामिल हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम में, यानी कि राजस्थान का बिश्नोई राजस्थान में ही चला गया। इसके बाद महेश तीक्ष्णा का नाम आया, लेकिन महेश तीक्ष्णा बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन कोई भी खरीदार इन्हें भी नहीं मिला। तो वहीं पर इसके बाद अगला नाम आया अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान का, और इनके पास भी 2 करोड़ रुपए यानी कि इनकी बेस प्राइस थी, लेकिन इन्हें भी कोई खरीदार नहीं मिला। इसके बाद यहाँ पर अकील हुसैन आए, वेस्ट इंडीज़ के स्पिन गेंदबाज, तो यहाँ पर इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। इनकी बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी और चेन्नई सुपर किंग्स ने 2 ही करोड़ रुपए में इनको अपनी टीम में शामिल कर दिया। इसके बाद अनकैप्ड इंडियन प्लेयर का नाम आया, तो यहाँ पर कोई भी पूरे सेट में एक भी खिलाड़ी नहीं बिका और पूरा का पूरा सेट अनसोल्ड चला गया। इसके बाद दोस्तों अनकैप्ड प्लेयरों का एक और यहाँ पर सेट आया, जिसमें कई खिलाड़ियों के ऊपर पैसों की बारिश हो गई। सबसे पहला नाम आया आकिब डार का, एक शानदार तेज गेंदबाज हैं और इनके ऊपर पैसों की बारिश शुरू होनी हो गई। तो काफ़ी देर तक संघर्ष चला। दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स इनके पीछे गए, क्योंकि यहाँ पर इनको टीम में खरीदना ही सबसे बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि एक शानदार गेंदबाज के तौर पर ये खिलाड़ी हैं। लेकिन बिड लगी, बिड देखते ही देखते काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। बेस प्राइस तो इनकी सिर्फ 30 लाख रुपए थी, लेकिन कीमत इनकी इतनी गई कि आखिरकार दिल्ली कैपिटल ने इनको 8.40 करोड़ रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और शानदार तरीके से यहां पर आकिब नबी डार शामिल हो गए। इसके बाद प्रशांत वीर आए, तो प्रशांत वीर को खरीदने के लिए भी कई टीमें यहां पर लगी। प्रशांत वीर के पीछे सबसे पहले जो टीम गई थी वो तो थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, लेकिन इसके बाद यहां पर राजस्थान रॉयल्स भी इसके अंदर कूद पड़ी। राजस्थान रॉयल्स ने काफ़ी देर तक संघर्ष किया और यहां पर चलता रहा वार। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स आई, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने पीछे हटने का नाम ही नहीं लिया। चेन्नई सुपर किंग्स तो मानो इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए ही आई हो। इनकी बिड देखते ही देखते 10 करोड़ के पार चली गई और देखते ही देखते ये सबसे महंगे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर भी बन गए और आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको 14.20 करोड़ रुपए की बिड लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद अगले खिलाड़ी आए शिवांग कुमार। शिवांग कुमार को यहां पर 30 लाख रुपए में सनराइज हैदराबाद की टीम ने अपने साथ जोड़ लिया। इनकी बेस प्राइस भी 30 लाख रुपए थी और 30 लाख रुपए में ही ये शामिल हो गए सनराइज हैदराबाद में। इसके बाद यहां पर कई खिलाड़ी अनसोल्ड भी गए, लेकिन इसके बाद आया एक और नाम कार्तिक शर्मा का, जिनके पीछे भी चेन्नई सुपर किंग्स गई, तो साथ में कोलकाता नाइट राइडर्स भी। दोनों टीमों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष चला और आखिरकार यहाँ पर भी चेन्नई सुपर किंग्स पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी और इनकी बिड भी यहाँ पर पहुँच गई 14.20 करोड़ पर, यानी कि प्रशांत वीर की बराबर। हालांकि यहाँ पर सनराइज हैदराबाद का बड़ा हाथ रहा था 14.20 करोड़ तक पहुंचाने का, लेकिन आखिरकार यहां पर बाजी मार ही ली चेन्नई सुपर किंग्स ने और कार्तिक शर्मा को 14.20 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। यानी कि 2 इंडियन अनकैप्ड प्लेयर को इन्होंने 14.20 करोड़ में अपने साथ जोड़ लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला नाम आया एक और अनकैप्ड प्लेयर का और इनका नाम था मुकुल चौधरी। मुकुल चौधरी राजस्थान से आते हैं, लेकिन यहाँ पर मुकुल चौधरी को 2.60 करोड़ में यहाँ पर LSG ने अपनी टीम में शामिल कर लिया। इनकी बेस प्राइस भी 30 लाख रुपए थी, लेकिन 30 लाख से ये वहां तक पहुंच पाए। तो आज की ये सभी बिड देखकर आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतरीन बिड किस टीम ने की? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।